हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो सीयूईटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स जीडीपीआई में ले जाने हैं। आप सभी के जीडीपीआई का कॉल लेटर आ रहा है और मैंने वादा किया है आपको कि जीडीपीआई के एक एक पॉइंट से आपको वाकिफ कराऊंगा। सीधे चलते हैं मुद्दे पे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बीएचयू जीडीपीआई 2025। बीएचयू जीडीपीआई का कॉल लेटर आपको हर हाल में निकाल के रख लेना है, प्रिंट आउट, ये याद रखिएगा। इसके दो कॉपी आपके पास कम से कम होना चाहिए, 3 निकाल लो तो और बढ़िया है। प्रिंट द ऑफिशियल कॉल लेटर या ईमेल कंफर्मेशन फॉर जीडीपीआई, ये आपको होना ही चाहिए। मस्ट इंक्लूड योर कोर्स नेम, जीडीपीआई एंड वेन्यू। उसमें क्या क्या होता है आपको पहले से मालूम है, मैंने कई शॉर्ट्स वीडियो में ये दिखा दिया है। नेक्स्ट इज वैलिड फोटो आईडी, एनी वन ले जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ आधार और पैन दोनों ले जाना। अगर आधार में कुछ नहीं हुआ या नहीं पहुंचा तो आपका पैन रहेगा, ये दोनों को साथ में रखो। आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड का काम होना चाहिए। वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी होगा तो भी चलेगा, ये रहना चाहिए। अब इसमें से कोई भी ना हो तो दिक्कत आएगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज सीयूईटी पीजी स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जो आपने सीयूईटी पीजी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है उसको लेकर के जाना है। डाउनलोडेड पीडीएफ ऑफ योर सीयूईटी पीजी रिजल्ट। मैंने जीडीपीआई के लिए एक अलग डेडिकेटेड ग्रुप बना दिया और जीडीपीआई का प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप जाकर के वहां से तैयारी भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर चाहते हो आप मेंटोरशिप 3-4 दिनों में ही बहुत बढ़िया से अच्छे से तैयारी करो तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये पेड कंटेंट है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे ड्रेसिंग कैसे करनी है, पहन के क्या जाना है, कौन से टाइम में आपको क्या बोलना है, इंटरव्यू में क्या आप कैसे बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में कौन से पॉइंट कैसे रखने हैं, ये सारा हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो भी लाइव आपके पेड मेंटोरशिप में। बहुत ज़्यादा फी भी हमने नहीं रखा है, 350 रुपीज़ रखी है। और जो बच्चों का अब 30 तारीख को होने वाला है उनको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, याद रखिएगा। जिनको भी डिस्काउंट चाहिए वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर 7052529525। प्लीज नोट इट डाउन एंड आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्रिंटेड कॉपी विद द करेक्ट मार्क्स, ये याद रखना। प्रिंटेड कॉपी रखोगे जो आपके मार्कशीट है, जो आपने सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड से डाउनलोड किया है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में क्लास 10th के मार्कशीट ओरिजिनल रखने हैं, फोटोकॉपी 2 कॉपी, सबके 2-2 कॉपी रखने हैं। सर्टिफिकेट भी आपको रखने हैं। अब आप कहो सर सर्टिफिकेट या मार्कशीट रखें, दोनों ही आपको रखना है, ये समझ लो। ये स्लैश है इसका मतलब नहीं समझ लेना कि सिर्फ एक, नहीं, दोनों ही लेकर के जाओ। आप आपको कैसे अरेंज करना है फाइल ये भी हम बताएंगे, वीडियो में बने रहो, आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। ग्रेजुएशन मार्कशीट जितने भी सेमेस्टर है सबके लेके जाने हैं। डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो तो लेके जाइए, नहीं हो तो आपने अंडरटेकिंग दे रखा है, उन्हें पता होगा 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर तक जहां भी एग्जाम हुआ होगा वो आपको लेकर के जाना है विथ 2 कॉपीज। कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में है वो लेकर के जाना है। फिर से मैं बता दूं स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। अगर आपने अंडरटेकिंग दिया था तो आई होप आपने बनवा लिया होगा। मस्ट बी वैलिड एंड रिसेंटली इशूड, जो डॉक्यूमेंट में मांगा गया 1 अप्रैल 2025 के बाद वही वाला होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस शुड बी इशूड आफ्टर अप्रैल 1 2024, ये बताया गया। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर होगा तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल फॉर एनी रिजर्वेशन, अगर डोमिसाइल मांगा जा रहा है तो, जनरली ये नहीं मांगा जाएगा तो आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह दूं, परेशान इसके लिए पैनिक मत करना गैप ईयर सर्टिफिकेट की तरह कि गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा ले, अरे मांगा नहीं जा रहा तो क्यों बनवाओगे। डोमिसाइल रेजिडेंस नहीं मांगा जा रहा है, नहीं बनवाओगे, ये जिनसे जिस यूनिवर्सिटी में मांगा जाएगा। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कम से कम आप 20 फोटोग्राफ ले लेना अगर आपने इस साल एडमिशन लेने का मन बना लिया है, ठीक है ना। रिज्यूम सीवी क्लीन एंड अपडेटेड होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, सीवी या रिज्यूम एक ही बात होती है, आपको इसका अंतर जो थोड़ा बहुत होता है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे भी मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया हुआ है आपको उसको बनाना पड़ेगा। आप साइबर कैफे जाके बनवा लो, कैसे भी बनवा लो, आप करवा सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट, गैप ईयर एफिडेविट अगर मांगा जाए तो, मैं फिर से कहूं इफ डिमांडेड, नहीं मांगा जाए तो आपको नहीं बना के देना है। और वहां भी एडवोकेट रहते हैं, वो फटाफट से आपका बना देंगे। समझ में आ गया, ये याद रखिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इफ इंस्ट्रक्शन इन कॉल लेटर, अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा जाए तो, वो आपको फॉर्म का फॉर्मेट मांगा जाए तो, ये याद रखिएगा। अरेंजमेंट के टिप्स समझ लो क्या होने वाले हैं। यूज अ ट्रांसपेरेंट फोल्डर और फाइल विथ लेबल्ड आइकन्स, या लेबल्ड सेक्शन होने चाहिए। अरेंज इन दिस ऑर्डर, कॉल लेटर सबसे पहले, फिर आईडी प्रूफ, फिर पीजी का स्कोर कार्ड, फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट 10-12 ग्रेजुएशन, कैटेगरी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो हैं, कीप ओरिजिनल ऑन वन साइड एंड फोटो कॉपीज ऑफ द अदर साइड। ये अरेंजमेंट के टिप्स हैं जो आपको काम आएंगे। समझ में आ रहा है? आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसको भी तैयारी करनी होगी संपर्क कर सकता है 7052529525 पे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।